दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक महिला है जिसको सर्पदंश हुआ था झारखंड देवघर, जहाँ पर इस महिला को सर्पदंश हुआ था। जो सांप बदनाम है रात को नींद में बिस्तर में घुस के काटने का। इस सांप का नाम है इंडियन कॉमन कैरेट, जिसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ये सांप एक महिला को बाइट करने के बाद ज़्यादातर अक्सर जानते हैं कि पता नहीं चलता है, इसका ना बाइट मार पता चलता है, न इसके साथ साथ उस जगह में कोई सूजन होता है, जिसके कारण इन लोग को लेट हुआ। और गांव भी जानते हैं कि लोग पहले प्राथमिकता जो झाड़ फूंक को देते हैं, वहाँ पर ले जाने के बाद जब इनको ज़्यादा तकलीफ होने लगा, ये लोग देवघर में किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 2 दिन तक इनको सुधार नहीं हुआ। उसके बाद ये पेशेंट पूरी तरह जो एबनॉर्मल होता है, आप जानते हैं ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसके कारण ये नर्व सिस्टम में अटैक करता है और इसके साथ साथ पेशेंट धीरे धीरे कोमा में चला जाता है। ऑक्सीजन लेवल और बहुत तेज़ी से घटता है। इससे अगर कार्डियो में चला जाता बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इस पेशेंट को देवघर से लोग लेकर आए एम्बुलेंस से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पेशेंट को हम दिखा दें थोड़ा सा एक झलक। आपका क्या नाम है आपका? नूतन देवी। नूतन देवी, जी। कहाँ घर हो आपका? केलवा बाजार। देवघर। जी। कैसे हैं अभी आप? बहुत अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं। चलिए। गाल पूरा था, हमको घबराहट लग रहा था, गाला पास लगा के बैठे जा रहा है कांट, और पूरा सीना से लेके पेट तक दर्द कर रहा था जी सर। जी जी। वो सब अभी एकदम नॉर्मल है सर, बहुत अच्छे हैं सर। आप जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होता, पेशेंट पागल हो जाता। आप जैसे कि हुए थे, चारों हाथ पैर बांध के आपका इलाज चल रहा जी था, सर। आपको शायद पता नहीं होगा। आप बहुत सारा हम लोग को बढ़िया बढ़िया डांटे हैं, दिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, कोई क्षमा नहीं। देखिए ये होता है नॉर्मली करत पेशेंट में ऐसा होता है, और आप सही है, सही सलाम अपना घर जाएंगे, ये खुशी की बात है। काहे कि आपके भी परिवार है, आप पूरी ज़िंदगी परिवार के साथ खुशी से जी बिताए, हम नहीं चाहते हैं। और कभी भी आपको ऐसा घबराना नहीं शब्दों से, ठीक है? चलिए, बहुत हिम्मत आप रखें। यहाँ पर लगभग लगातार 2 दिन के बाद इलाज चल रहा है, और भी यहाँ इलाज चलेगा लगातार। उसके बाद जो ये पेशेंट सही सलामत यहाँ से घर जाएंगे अपना। और सबसे पहले याद रखिए, कभी भी कॉमन कैरेट बाइट किया, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा, सीने में जलन और सीने में दर्द होता है, इसका सिम्टम है, मुख्य सिम्टम ये है। अगर आपको कभी भी कैरेट काट लेगा, 3 चीज़ ध्यान रखिए। आपको सूजन तो नहीं होगा, लेकिन आपको पेट में दर्द होगा और सीने में खूब जलन होगा, और आपको अकबकी लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, और लास्ट में आपको गले में जो सलाइवा जो लार होता वो जमा होगा, धीरे धीरे आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, उसके बाद आपका डेथ। तो इसीलिए जो है आप सभी को अनुरोध करता हूँ, कभी सर्पदंश हो जाए मजाक ना ले, और ख़ास करके रात को कभी बिस्तर में काट ले तो थोड़ा सा ध्यान दें। घर के आसपास कहीं भी सांप काटने का बॉडी सुस्त हो जाता है, आसपास में कहीं मिल जाएगा। बने रहिए दोस्तों देख रहे हैं जो यहाँ पर एक पेशेंट है जिनका नाम है नूतन देवी। उनको सर्पदंश हुआ था, भारत के सबसे खतरनाक साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है, ये बिस्तर में छुप के काटता ज़्यादातर। दिन में कभी इस सांप को काटते हुए नहीं देखा गया। ये सांप का जो दांत होता, टीथ होता है, सुई से भी बहुत पतली होती है, जिसके कारण ये जब बाइट करता है वहाँ पता भी नहीं चलता है, और कुछ देर के बाद वहाँ पर दाग भी मिट जाता है और खून भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो ना सूजन होता है, ना वहाँ पर कोई ऐसा स्नेक सर्पदंश का कोई निशान पता चलता है, जिसके कारण इसको साइलेंट किलर बोलता है। दूसरी बात है कि गहुमन काटे, दूसरे सांप काटे, आपको दर्द होगा, उसके बाद तेज़ी से सूजन हो, इसके कुछ नहीं होता। अगर आप बिस्तर में सोए हुए हैं और नींद में ये काटता है तो सोते सोते ही ज़्यादातर आदमी मर जाता है, पता भी नहीं चलता है। और इसका लक्षण सबसे पहला है, अगर आप अचानक रात को सोए हैं और आपको पेट में दर्द शुरू हो गया, ऐंठन और सीने में जलन, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिस्तर में आसपास देख लीजिए, हो सकता है आपको कैरेट काटा हो। और ख़ास करके ठंडा बरसात में ज़मीन में तो सोना ही नहीं। अगर सोते हैं तो मच्छरदानी लगा के सोइए, ताकि उससे बिच्छू या ऐसा कोई कीड़ा मकोड़ा से, सांप से बच पाए। यहाँ पर जो मरीज़ थी उनका पूरे परिवार है, उन लोग से जानना है कि अभी उनका पेशेंट कितना ठीक है और कहाँ से आए दोस्तों? जिला जमुई से। अमरपुर से। सिस्टर हुई है। अमरपुर जो भागलपुर का वो है, वो गोड्डा के पास। हाँ, तो वही तो सुने, बाप रे बहुत दूर से। आप पेशेंट है टेलवा बाजार, जिला जमुई से है। हाँ, जमुई से। तो वो आप लोग वहाँ से लेके पेशेंट पहले कहाँ गए? नहीं, पहले जैसे छाटा ना रात में, वो मतलब
नहीं बिछाई है, नीचे पक्का साफ करके वहाँ वो सो गई। उसको बहुत गर्मी लगा तो सो गई। तो सोने के बाद उसको नींद आ गया। नींद आया तो इसको लगा कि पेट पर मतलब हमको कुछ काटा पेट पर। तो वो जैसे काटा तो उठ गई, नींद टूट गया। नींद टूटा तो उससे उठ के तब नहीं नींद टूटा तो हाथ धर के उठना जैसे खोजिए, जैसे हाथ धर के नीचे उठती है तो पट से फिर दोबारा उसको हाथ में काट दिया। जब हाथ में काटा तब उसको लगा कि हमको कुछ काटा है, तो तुरंत उठ के तो देखती है सांप दीवार के में सटा हुआ था। सट के मुँह इसे खोल के खड़ा था। तो 2 बार काटा? हाँ 2 बार उसको काटा। पहले पेट पर लगता हुआ, अब काटा है या नोचरा है, लेकिन वो बोल रही है हमको काटा हुआ। नहीं काटा है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ दांत का पता नहीं है वहाँ। तो देखी जैसे सांप उंगली देखी, खून निकलने लगा। तू दौड़ते हुए बाहर निकली, कोई नहीं था, अकेले थी। तो बाहर निकली तो बाहर हल्ला किए कि देखिए ना हमको सांप काट लिया, और हम सांप को भी देखे वहीं दीवार के पास है। तो 2 आदमी जगा हुआ था। इसको बोला कि अब तो सांप मतलब तब तक ही अपना रस्सी बांधने लगे। सबको कहा पहले बांध लीजिए, बीच में तो ऊपर चल जाएगा। तो गाँव में है तो जैसा बताया। उसके बाद बोला क्या देख रहे हैं, इसको लेके यहाँ कुछ बगल में है झाड़ता है, वहीं ले चलते हैं। अब कोई बोल रहा नहीं इसको सदर हॉस्पिटल ले जाइए, तो नहीं माना। कितना देर आप लोग झाड़े हो? बताइए वहाँ 10:30 बजे पहुँचा, 10:30 बजे पहुँचा। रात को? हाँ रात को। और सुबह तक झाड़े? हाँ सुनिए ना, वहाँ फिर भी हम लोग बोल रहे अब छोड़िए। बोला नहीं अब एगो इसको दूध पिलाना है, गर्म दूध। फिर दूध दुबाग लाया, फिर गर्म दूध करके उसको पिला दिया। जब सुबह हुआ तब हम लोग डांट के बोले क्या आप लोग मार के ही भेजिएगा यहाँ से, इतना टाइम हुआ। गाड़ी आ गया हमको दीजिए पेशेंट को। तब बोला कि अब 6 बजा तब वो लोग छोड़ा। तब वहाँ सीधा पेशेंट को लिए, डॉक्टर से सब मिले। बोला देखिए मेरे पास जितना दवाई था उतना हम सारा दवाई दे चुके हैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग को सही नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं सही, तो आप लोग की मर्जी से आप जा सकते हैं। तो मेरे मर्जी से नहीं जा सकते हैं। मेरा यहाँ नंबर कौन दिया? तो मेरी बहन है, मोबाइल पर वो देखी है। मोबाइल से मतलब देखी कहीं नहीं, ये डॉक्टर को बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम कहीं नहीं भेजेंगे, अब यहाँ से सीधा वही डॉक्टर के पास जाना है। तो वो बोला कि आपके तरफ से रेफर कर रहे हैं, हम एम्बुलेंस मंगा दे रहे हैं, आप खर्चा लेके जा सकते हैं। अभी पेशेंट आपका कैसा? अभी पेशेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग उम्मीद भी नहीं किए कि इतना अच्छा होगी। लास्ट हम लोग को संतुष्टि है ना आपको? बहुत संतुष्टि है। इतना कहीं कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर केयर करता है? इतना नहीं करता, हम नहीं देखे, हम पहला डॉक्टर ऐसा देखे हैं। दोस्तों जो भी देख रहे पूरे भारतवर्ष से और जो भी इंडिया से बाहर जो हमारे यहाँ पेशेंट आए हैं बहुत दूर दूर से, तो सबसे पहला यह है कि सर्जन्स के बाद कभी झाड़ फूँक का पास मत चाहिए। देखिए ये लोग जो बात कर रहे थे, जो पहले से जो महिला को इलाज कर रहा था वो बाड़ू सांप है, इसको इंडियन कॉमन सैंड बॉब बोलता है, पूर्ण रूप से बिना जहरीला सांप है। तो वो झाड़ फूँक वाला सोचा या इसको हम झाड़ दिए ठीक हो गया तो इनको भी ठीक करेंगे। इनको झाड़ते झाड़ते जब ये लास्ट हो जाता ना, तब वही ओझा छोड़ देता, बोलता इनको तो साक्षात काल काटा है, हम क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। ये उन लोग का एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। हम हर ओझा का पास देखें, हमारे यहाँ भी 1-2 ओझा है दूर में, हम लोग तो बंद करवा दिए, लेकिन उनके पास भी जब पेशेंट मर जाता है तो बोलता है इसको कोई नहीं बचा पाएगा। हम लोग कौन सी है, कौन काटा ना, काल काटा, काल जिसको काटता कोई नहीं बचा। ये सब बहाना है। सांप जानते हैं कि भारत में 300 सांप, 300 सांप में सिर्फ 5 जहरीला है, सिर्फ 300 सांप में 5 जहरीला। इसका मतलब ओझा का पास या मेरे पास जितना आता है मरीज, उसमें ज़्यादातर बिना जहरीला सांप काटा है। मेरा पास भी दिन भर में 2-4 गो आता है, जिसको हम आता है एक वो टीटी दे के भगा देते हैं, मुझे जाओ कुछ नहीं हुआ। तो उसी को अगर हम नहीं भगा के यहाँ पर झाड़ फूँक करने लगते तो जो घर वाले उनके मन में ये विश्वास होता अब मेरा झाड़ फूँक हो रहा, मेरा पेशेंट को ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं, ये तो हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसीलिए झाड़ फूँक वाला का कमाइया। अगर छोटा सा बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति जहर पीने के बाद, तो घर में लड़ाई झगड़ाई में बहुत सारा औरत मर्द जहर पी लेता है, तो अगर जहर पीने के बाद उस मरीज को कोई ओझा झाड़ फूँक से ठीक कर सकता है तो हम मान सकते हैं कि वो सब दर्द को भी ठीक कर सकता है। अगर कोई जहर पीने के बाद उसको कोई धरती में आज सुने नहीं होंगे, उसको झाड़ फूँक ले गया मैंने आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा आसपास गांव में कोई जहर पी लेता है तो कहाँ ले जाते हैं? तो क्यों नहीं ले जाते उसको ओझा के पास? उसके ओझा ले जाना चाहिए, वो भी जहर है और वो सांप काटा भी जहर, दोनों जहर। ये सांप का दांत एक खोखला पाइप की तरह होता है, वो काटता है, वो खोखला पाइप से डाल देता जहर, और वो जहर जो खेत में मारा जाता है वो भी जहर है, वो पी लेता है। तो जब उसको आप डॉक्टर के पास ले जा रहे, पाइप डाल के पानी दे के वाश किया जाता है, तो इसको भी दवाई डाल के पेशाब से वाश होता है, ठीक है। तो दोनों जहर अब फूंक देंगे तो जहर मेरा शरीर में उड़ गया, अगर उड़ गया तो जहर पिया उसको भी बचा के देखा फूंक के,
देखते तुम्हारा ताकत कितना। तो ये सब बेवकूफ़ है, बंगाल आदमी नहीं जानता है। अभी हम एक आदमी घर में सांप पकड़ गए, उसका घर में बैठा हुआ था, तो उसका घर में बड़ी बुजुर्ग जो भी है, अरे बेटा हाथ बदला, हम जाके सांप पकड़े आराम हाथ से लेके चलाए। तो उनको क्या पता ही जहरीला कि बिना जहरीला, तो बिना जहरीला था। वो लोग बोले नहीं साक्षात इसमें भगवान बसता है, ये शिव जी ये लगता है। वो एक बुढ़िया का मेरा माथा में हाथ देकर बोले बेटा तुम शिव जी है, भगवान है तुम। अरे कोई भगवान नहीं, हम आदमी है। हाँ वो हम लोग ट्रिक है, पकड़ते हैं, पकड़ लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही आदमी को अंधविश्वास बनाता है। कोई आके मेरा पैर पड़ने लगता है, कोई बोलता है आप साक्षात भगवान, रूप भगवान का रूप। यही जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग सीखे हैं और उसका कर रहे हैं काम। मैं नहीं, मेरा यहाँ 300 लड़का पूरे भारत में सांप पकड़ता है लड़का। हाँ दोस्तों, आप सभी को उन्नत है, ये दुआ कीजिए और ये जो पेशेंट है ये सही सलामत अपने घर जा, अपने परिवार का ज़िंदगी बिताए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बहुत खुशी जय हो जा भारत। रहे हैं। चलो।